सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। इस संसार में कवि तो क्रोध हैं और अपने को साधु कहने वाले भी बहुत हैं, परंतु उनके मन में शीतलता, शांति, दया का भाव है या नहीं है, यही तो हमें समझना होता है। जो संत हमें मानव के कल्याण की ओर ना ले जाए, ऐसी संतों की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम करेंगे तो हमारे अंदर अज्ञान बढ़ेगा और हम सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे। यही आज के दोहे में समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। कवि तो कोटि कोटि है, सिर के मूरे कोट, मन के मूरी देखी करी, ता संग लीजिए ओट। कबीर साहब जी कहते हैं, कवि तो करोड़ों हैं और सिर को मुंडाकर अपने को साधु कहने वाले भी बहुत हैं, परंतु जो अपने मन को वश में कर चुका है, वैसे संतों की संगत में रहना चाहिए। और कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि संसार में कवि तो क्रोधों हैं और सिर को मुंडाकर अपने को साधु कहने वाले भी बहुत हैं, जो अपने सिर को मुंडाकर अपने को संत या महात्मा कहने लग जाते हैं और अपने जीवन में सत्संग भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, परंतु अपने अंदर शांति, शीतलता नहीं रखते हैं। यदि कोई कष्ट या दिक्कत की घड़ी आती है, कोई उन्हें अपशब्द बोलता है या गलत शब्दों का उपयोग करता है, तो वो भी अपनी सीमा को भूल जाते हैं। तो वह कैसे साधु हैं, कैसे महात्मा हैं जो अपने अंदर शांति, शीतलता का भाव नहीं रख रहे हैं? तो वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। यही तो हमें समझना है, कौन संत सही है, कौन गलत है। इस संसार में हमें अंधभक्ति में भी टिकाने वाले मिलते हैं, जो हमें अंधभक्ति की ओर ले जाते हैं। इस पर एक दोहा है कबीर साहब जी का, कैसी मति संसार की जो गारत की ठाट, एक परा जो गार में सभी गार में जात। मतलब कि एक व्यक्ति यदि किसी अंधभक्ति में टिका है, उसकी देखा देखी में अनेकों लोग उसके पीछे ही लग जाते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते क्या ज्ञान वो सही बता रहे या गलत बता रहे, ये नहीं विचार करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि किसी संत की संगत में आप जा रहे हैं, तो वहां ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनिए, तभी आपके अंदर ज्ञान आएगा और आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाओगे। और आप ये भी समझिए कि संसार में सिर को मुंडाकर अपने को साधु कहने वाले भी बहुत व्यक्ति मिलते हैं, परंतु उनके अंदर शीतलता, शांति नहीं होती है। इसीलिए यही हमें समझना है, कौन संत सही है, कौन गलत है, ये तो हमें ही सोचना होता है। जो संत हमें सही दिशा की ओर ना ले जाए, हमारे अंदर ज्ञान, शीतलता ना लाए, दूसरे के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना को ना जगाए, वही संत सही होता है। यही तो हमें अपने जीवन में समझना है। आप किस संत की संगत में जा रहे हो, ये आप विचार करो कि वो सही है या गलत, ये आप तय कर सकते हो और कोई नहीं तय कर सकता। क्योंकि आपको यदि लगता है कि वो सही ज्ञान बता रहे हैं तो आप चलिए, परंतु ये भी ध्यान रखिए कि आपके अंदर कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपके अंदर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबको आपको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ना जाति पाति इस प्रकार के भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। जो संत आपके अंदर ईर्ष्या की भावना को पैदा कर रहा है, वो आपको अंधभक्ति में टिका रहा है। यही तो हमें अपने जीवन में समझना है। तो ऐसे संतों की संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं, अंधभक्ति में टिक रहे हैं, और इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। कल्याण पाने के लिए मनुष्य को आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए सच्ची भक्ति करनी होती है। अपने अंदर ऐसी भावना को रखना होता है कि संसार में सब उसी के बच्चे हैं, किसी के लिए भी हमारे अंदर गलत भावना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। और यही हमें समझना है अपने जीवन में, कौन संत हमें सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, कौन हमें अंधविश्वास में टिका रहा है, ये तो हमें ही समझना होगा। हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। इससे आपका क्या होगा, आप गलत मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा की ओर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके प्रति आपके अंदर प्रेम की भावना है ही नहीं। प्रेम का मतलब होता है कि सभी के लिए एक जैसी भावना होना, परंतु ये जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो सही मार्ग पे चल ही नहीं रहा है। तो इस संसार में संत महात्मा भी हैं जो अपने सिर को मुंडाकर साधु का भेष धारण कर लेते हैं,
परंतु वो सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके अंदर शांति शीतलता नहीं होती है। जब जीवन में उनकी कोई कष्ट या विपत्ति आती है तो वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। वो संत नहीं होता है जो क्रोध करे, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकाले, वो संत नहीं होता है। वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं, गलत मार्ग की ओर चल रहा है। यदि सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति गलत चीजें करता है तो वो सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहा है, वो गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। तो आप ही समझिए क्या सही है क्या गलत है। और जो संत अपने मन को वश में कर चुका है, उसका मन अपने नियंत्रण में है, ऐसी संतों की संगत में हमें रहना चाहिए जो हमें सही दिशा की ओर ले जाएं, ज्ञान की प्राप्ति करें। जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम सही मार्ग पे चल पाते हैं, हमारे अंदर किसी के लिए भी भेदभाव नहीं रहता है, तब हमारा जीवन सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। मानव का धर्म क्या है? मानव धर्म उसमें होता है जो व्यक्ति सबके लिए दया की भावना रखता है, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। वो ये नहीं देखता ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये ऊंचे कुल का है, ये सब कुछ नहीं देखता है। वो तो ये देखता है कि ये मानव है, ये मनुष्य है, और मुझे सभी मनुष्य के साथ अच्छी भावना के साथ ही रहना है। जो संत ये ज्ञान देता है, वैसी संतों की संगत में आप जाइए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरा तो ये मानना है कि ज्ञान जहां से भी मिले वहां से प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति पर ये देखना चाहिए कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। और इस दोहे में हमें यही समझने को मिला है कि संसार में अपने को साधु कहने वाले भी बहुत हैं, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ऐसे संतों की संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। जो हमें सत्य का ज्ञान बताए, मानव के कल्याण की ओर हमें ले जाए, ऐसे संतों की संगत में हमें जाना चाहिए। ऐसे संतों की संगत में मत जाइए जो आपको अंधभक्ति में और गलत दिशा की ओर ले जाएं। ऐसे संतों के संगत में हमें नहीं जाना चाहिए। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है, सच्चे सत्संग में हमें जाना चाहिए, और जहां हमें सत्य का ज्ञान मिले वो हमें प्राप्त करना चाहिए। उस ज्ञान को सुनकर अपने अंदर उसका आचरण भी लाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।